वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैर वाफियत से होंगे। तो आज की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दियों में कैसे आप अपनी स्किन पर नेचुरल ग्लो ला सकते हैं, पिगमेंटेशन को ख़त्म कर सकते हैं, डार्क स्पॉट्स को, डार्क सर्कल्स को, और चेहरे के कोई भी कील मुहासों के दाग धब्बे हैं, वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, उनको कैसे आप नीट कर सकते हो। स्किन बिल्कुल नीट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हम एक चीज़ रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो अगर उसके इस्तेमाल करने का तरीका चेंज कर लेंगे तो हमारी स्किन को लाजवाब बना देगा। हमने लेना है अर्के गुलाब, हमने लेना है ग्लिसरीन, दोनों भी किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो। मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ आपने तीसरा इंग्रेडिएंट जो लेना है वो है फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली दिन में आप लाजमी इस्तेमाल करते हैं, हमारी डेली रूटीन में शामिल होता है ये। और आपने करना ये है कि आधा चाय का चम्मच या एक पूरा चम्मच फेयर एंड लवली क्रीम ले लेंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून ग्लिसरीन, हाफ़ टी स्पून आपने इसमें रोज़ वाटर ऐड करना है। अच्छा सा इनको मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, रोज़ाना रात को सोने से पहले आप अपने हाथों पर, पाँव पर, चेहरे पर, गर्दन पर अच्छे से इसको लगाकर सो जाना है। अगर कुछ लड़कियां होती हैं नाइट ब्यूटी क्रीम्स इस्तेमाल करती हैं, उनकी स्किन पर जच जाती हैं वो चीज़ें, लेकिन मसला ये होता है कि अगर उनका इस्तेमाल छोड़ दें तो उनकी स्किन फिर से ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक नेचुरल ग्लो मिलेगा और इसके छोड़ने पर कोई नुकसान नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आप अगर डेली इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। सर्दियों में आप अपनी स्किन की केयर कर लें बिल्कुल इसी तरीके के साथ, नेचुरल वे से। कील मुहां से भी ख़त्म हो जाएंगे, नेचुरल ग्लो भी मिल जाएगा। पिगमेंटेशन यानी कि छाइयाँ नाक पर, गालों पर मौजूद होती हैं, लिप्स के पास डार्कनेस होती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से। रोज़ाना रात को सोने से पहले आपने इसका इस्तेमाल करना है। आपने अगर आप ऐसा करें कि इसका मिक्सचर तैयार करके रख दें तो रोज़ाना रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसकी क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है। फेयर एंड लवली ज़्यादा लेनी है, बाकी चीज़ें हाफ़ हाफ़ लेनी है।